और उसके बाद बंदूक निकाल के गोली मार दिया जाता है। हाँ, तुरंत आता है। हम लोग को रोकने का टाइम नहीं देता कि दौड़ के पकड़े या रोके, कुछ टाइम नहीं देता, तुरंत गोली मार के तुरंत भाग जाता है यहाँ से। फिर जाता है, पीछे गाड़ी खड़ा किया रहता है, बच्चे बताते हैं। हम लोग तो पिताजी को लेके चले जाते हैं, तो गाड़ी से पेट्रोल निकाल के घर में आग लगा देता है। पूरा घर जल जाता है। पूरा घर जल जाता है। दो झोपड़ी था, इधर एक झोपड़ी था, इधर एक झोपड़ी था, दोनों जल जाता है। यानी अगर जिस दिन झगड़ा मार हुआ, तहरीर देने के बाद अगर पुलिस आई होती और दबाव बनाई होती तो शायद आज आपके पिता जिंदा होते। हाँ, ये गीडा थाने की लापरवाही है। गीडा थाने की लापरवाही है। क्या ये लोग पैसे वाले हैं, आपके जो विरोधी ठाकुर थे? पैसे वाले तो है ना, तभी ना पैसे देके दबा देते हैं मामले को। अच्छा, ये वही शिवधनी निषाद का घर है जहाँ पर गोली चलती है और शिवधनी निषाद की पत्नी के हाथों को चीरते हुए शिवधनी के गले में जाके गोली लगती है। यहाँ पर प्रशासन हाई अलर्ट पे दिखाई दी कुछ दिन, लेकिन आज इस परिवार की वो हाल है जो आप जानकर दंग हो जाएंगे। फ्रेम में आपको एक परिवार दिखाई दे रहा हो, ये रोता बिलखता हुआ परिवार न्याय की गुहार आज भी शासन प्रशासन से लगा रहा है, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। हालांकि इस परिवार से हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पे गोली चलने के बाद और क्या रंजिश हुई कि घर को भी जला दिया गया। घर के जलाने के बाद उनको संतोष नहीं होता है, आगे इस परिवार को और भी परेशान करते हैं। हालांकि परिवार का अभी हमने बात किया था तो परिवार ने बताया कि यहाँ पे आज भी वही भय का माहौल है। आज भी हम लोग भय के साए में दिन रात रहते हैं। इस परिवार में जो फ्रेम में आपको एक बच्ची दिखाई दे रही है, इनकी शादी पड़ी थी। ये वही बच्चे हैं जो शिवधनी निषाद जो थे, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जालिमों द्वारा मार दिया जाता है। ये भी नहीं सोचा जाता है कि इस बच्ची की शादी पड़ी हुई है और जो घर का मुखिया होता है, पिता होता है, उसी के माध्यम से इस परिवार को चलाया जाना था। आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन, ये बताइएगा जिस दिन ये झगड़ा हुआ आप कहाँ थी? यहीं थे। घर पे थी? हाँ, घर पे। जब घर पे थी तो शोर शराबा हुआ होगा? नहीं, घर पे थे, हम अंदर थे। अंदर थे, पापा मेरे कहीं से आए थे, वही थाने पे बुलाए थे। पापा वहीं गए थे, फिर वहां से आए घर, तो हम देखे पापा आ रहे हैं, तो पानी लेके निकल रही थी, यहाँ आई, तुरंत हम आ रहे नीचे देखते हुए तुरंत गोली मार के चला जा रहा है यहीं से। अच्छा। हाँ, 5-6 लोग थे यहीं खड़े थे, बोल रहे मार गोली जोन हुई तो देख लेवल जाई। अच्छा, मार गोली जोन हुई तो देख लेवल जाई। तो आपके घर पे और भाई हुई और लोग नहीं थे? हाँ, हमारा छोटा भाई था। छोटा भाई थे घर पे? अच्छा, छोटा भाई था, पीछे बच्चों के साथ बैठा था पीछे। तो वो जब इसी रास्ते, जो रास्ता है ना उसके घर की तरफ जाता है, तो इस रास्ते जा रहा था, तो देखा उसको, तो रोक के गाड़ी रोक के उसको मारने लगा उसको, तो वो इस रास्ते भाग के घर आया। अच्छा, जिस दिन आपके पिताजी खाना खाने गए थे पड़ोस में, 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख, तो उस दिन जो है वही झगड़ा हुआ, आप लोग नहीं जान पाए? नहीं, झगड़ा हुआ, मारने पीटने लगा, तो हम लोग को पता चला कि पीछे हल्ला हो रहा है, कोई बच्चा आके बताया घर पे कि आपके पिताजी को मार रहे हैं। हाँ, तो कोई और नहीं था, हमारे पिताजी थे और छोटा भाई था और सब बच्चे थे, और अब मेरी मम्मी और चाची थी और हम थे। हम लोग गए, उसके घर के 5-6 लोग बड़े बड़े आदमी आए, हम लोग के घर औरत ही बस थी। हाँ, तो औरतों को भी हाथ उठाया, सबको मारा पीटा। मम्मी हमारी बेहोश हो गई थी रात में, मम्मी को ज्यादा चोट लगा था। अच्छा। हाँ, तो एम्बुलेंस पे कॉल होता है, तो एम्बुलेंस आती है, तो पुलिस 112 नंबर पे भी कॉल आता है, पुलिस भी आती है, तो बोलती है इसको एम्बुलेंस को बोली लेके जाओ इसको। तो मम्मी को लेके जाते हैं ब्लॉक पे, वहाँ दवा होता है, जाने लायक हो जाती है, तो थाने पे जाते हैं, तो बोल रहे मीटिंग चल रहा है, कल सुबह आना। हाँ। कौन बोलता है मीटिंग चल रहा है? वहाँ पुलिस जो वहाँ उपस्थित थे, वो लोग कहते हैं कि कल सुबह आना। तो सुबह में जाते हैं, मम्मी को 10 से 11 बजे के लगभग में जाते हैं, तो तहरीर लिखते हैं और बोलते हैं रिसीविंग कर ले जाना। हाँ, तो वहाँ से लिखवा हुआ के मम्मी हमारे घर चली जाती हैं, चले जाते हैं। तो अच्छा, तहरीर लिखने के बाद पुलिस आती है? नहीं आती है। नहीं आती है। उसके बाद जब यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन इसे पिपलू सिंह के खिलाफ देते हैं कि हमारे पिता को मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देते हैं, सबके खिलाफ बंदूक दाग दिया जा, लेकिन नहीं कुछ करते हैं। रात को चले जाते हैं अपने घर, हम लोग अपने घर चले जाते हैं। तो आप लोग जब थाने जाते हैं वहीं से रंजिश शुरू हो जाती है? हाँ, यही रंजिश थी कि मतलब थाने जाने की हिम्मत कहाँ से आ गई उन लोग की।
हमारी ठकुरई पे आँच आ जाएगी। हाँ, यही बात था। और उसके बाद बंदूक निकाल के गोली मार दिया जाता है। हाँ, तुरंत आता है, हम लोग को रोकने का टाइम नहीं देता कि दौड़ के पकड़े या रोकें, कुछ टाइम नहीं देते, तुरंत गोली मार के तुरंत भाग जाता है यहाँ से। फिर जाता है, पीछे गाड़ी खड़ा किया रहता है, बच्चे बताते हैं, हम लोग तो पिताजी को लेके चले जाते हैं, तो गाड़ी से पेट्रोल निकाल के घर में आग लगा देता है। पूरा घर जल जाता है। पूरा घर जल जाता है। दो दो झोपड़ी था, इधर एक झोपड़ी था, इधर एक झोपड़ी था, दोनों जल जाता है। यानी अगर जिस दिन झगड़ा मार हुआ, तहरीर देने के बाद अगर पुलिस आई होती और दबाव बनाई होती तो शायद आज आपके पिता जिंदा होते। हाँ, ये गीडा थाने की लापरवाही है। गीडा थाने की लापरवाही है। क्या ये लोग पैसे वाले हैं, आपके जो विरोधी हाँ, ठाकुर थे? पैसे वाले तो है ना, तभी ना पैसे देके दबा देते हैं मामले को। अच्छा, समझ सकते हैं कि इस गांव में एक दिन पहले मार होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा के बाद ये लोग तहरीर देते हैं, तहरीर देने के बाद पुलिस नहीं आती है। जब दूसरे दिन टिपलू सिंह यहाँ पे बंदूक लेके आकर के यहाँ पे शिवधनी निषाद के गले पे गोली चला देते हैं, जब शिवधनी की जान चली जाती है तब यहाँ पे पुलिस आती है। यानी पुलिस को इंतजार था कि जब वहाँ पे कोई हादसा होगा, किसी की जान चली जाएगी, तब हम वहाँ पे जाएंगे। फिर क्या हुआ था? फिर हम लोग पापा को लेके ब्लॉक पे जाते हैं, यहाँ कोई सुनता नहीं है। पापा रास्ते में ही दम तोड़ दिए थे या फिर अस्पताल पे? हाथ पैर जोड़ते हैं तो एक बाइक वाला सुनता है तो वो लिवा के जाता है। जाते जाते रास्ते में बाइक पे बैठ के जाएंगे, सीधे गले पे गोली लगी है तो सारा ब्लड वैसे ही गिर गया था घर पे ही। अच्छा। पूरा ये सब खून खून की धारा बह रही थी। एक बिटिया कन्यादान की सपना देखती है कि मेरे बाप है तो मेरा कन्यादान होगा और मेरी शादी पड़ी है, जो मन होगा अपने पापा से मांगेंगे। और बिटिया तो बिटिया ही होती है, बिटिया सपना अपने माँ बाप के भरोसे ही देखती हैं। जब बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो ये बिटिया अब किसके सहारे रहेगी? सबसे बड़ी बात यही है। ये मुख्यमंत्री जी का बाहुल्य क्षेत्र गोरखपुर है। ये बड़ी उम्मीदें करी होंगी कि हमारे पिताजी जहां भी हमारी शादी कर रहे हैं अच्छी जगह कर रहे हैं, लेकिन आज इस बिटिया के दिल पे क्या बीत रही है ये बिटिया ही जान रही है। पिता कभी कुछ बातें भी किया करते थे आपसे? कैसी बात है? शादी को लेकर के कि बेटा आपकी शादी जहां हम कर रहे हैं काफी अच्छा परिवार है, या फिर और भी कुछ बातें हैं, बिटिया तुमको क्या चाहिए, ऐसी बातें तो होती रही होंगी। हाँ, कहते थे ऐसी शादी करेंगे कि दुनिया देखेगी। आज ये सपना तोड़ दिए हैं लोग। हाँ, तोड़ ही दिए हैं ना। तो क्या मांग करते हैं इस सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से? हम लोग मिले थे योगी जी से, उन्होंने कहा था कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ, और कुछ आर्थिक सहयोग भी किए हैं और आवास के लिए बोले हैं। हाँ, कार्रवाई चल रही है। क्या बात किया जाए, जब एक परिवार पे दुख का पहाड़ टूट जाता है, ये परिवार वैसे भी सदमे में, दुख है, पीड़ा है। प्रशासन यहाँ पे अब तक एक मजमा जमा के बैठी थी, लेकिन जिस तरह से एक एक दिन बीत रहा है, पुलिस बल की संख्या भी कम होते होते एक पे आके टिक गई है। हालांकि इस परिवार का यह भी आरोप है कि आज भी हमें भय के साए में रहना पड़ रहा है। चलिए माता जी से बात करेंगे, जो शिवधनी निषाद जी की पत्नी है, उनके हाथ से गोली चीरती हुई निकलती है और शिवधनी जी के गले में जाके लगती है। शिवधनी निषाद जी के आप क्या भाई हैं? सबके भाई हैं। अच्छा, किस विवाद को लेकर के गोली चली यहाँ पर और किस विवाद को लेकर के इतना बड़ा हादसा होता है? विवाद वही साइकिल के विवाद था, बताए थे आप। साइकिल के विवाद मतलब हटाने के चक्कर में हटाने गए, बोला कि मतलब गाली दे के इधर तुम साइकिल खड़ा की हो, तो बोले हमारी साइकिल नहीं है, मैं हटा रहा हूँ, आप गाली क्यों दे रहे हो? यहाँ पे मतलब इतना पूछने में बवाल हो जाता है। देश आज़ाद होके आज 75 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज़ाद नहीं है। अगर कोई गाली देता है यहाँ पे, अगर आप पूछ लें गाली क्यों दे रहे हो, तो जान लेना मतलब शुरू कर देंगे। अच्छा, साइकिल हटाने को लेकर के विवाद हुआ था, तो यानी जो विवाद करने वाले लोग थे उनका नाम क्या था? टिकलू सिंह।
पिकलू सिंह, शशिशंकर सिंह, उसको मतलब नाम शशिशंकर शंकर सिंह है। वही जो है गोली चलाते हैं। गोली वही चलाता है। अच्छा, वहाँ पे जब साइकिल को हटाने के लेके विवाद हुआ तो वहाँ पे क्या ऐसे बात विवाद हुए कि जिसकी वजह से बात बढ़ गया? मुंडन का फंक्शन था, मतलब वहाँ पे खाना खाने गए थे हमारे भाई साहब, हम्म, तो किसी ने बच्चे ने साइकिल खड़ा कर दिया था जी। वही साइकिल मतलब देखे मतलब आके वहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया तो हटाने गए, तो इसी में गाली देने लगा कि साइकिल तुम लोग रास्ते में खड़ा करते हो। कहना हमारा साइकिल नहीं है, मैं हटाने के लिए आया हूँ, और गाली कहाँ दे रहे हो भाई, गाली मध्य में तो हटा रहा हूँ। तो इसी बात पर बात बढ़ गई, हेलमेट से मारने लगा, बोला कि जुबान लड़ा रहे हो। इस गोरखपुर के अमटौरा ग्राम सभा में जो है आज भी ठाकुरों की ठकुराई चलती है। यहाँ पे ऐसा दहशत है, अभी एक मीडिया बंधु इस परिवार से बात कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि जिस तरह से पहले डाकू आया करते थे तो घर के खिड़की और दरवाजा बंद हो जाया करते थे, उसी तरह से आज भी यहाँ पे ठकुराई चलती है। अच्छा, ये बताइएगा ये जो बातें हैं कहाँ तक सही है कि ठकुराई आज भी इस ग्राम सभा में वैसे ही चलती है जैसे जमाने में कभी राजा महाराजा हुआ? देखिए वो लोग अगर रे कर रहे हैं तो इतना पूछ नहीं सकते हैं कि आप रे क्यों कर रहे हैं। अगर कर दिए तो उसे मारना चालू कर देंगे। सबको मारते हैं कि आपके घर से कोई विशेष रंजिश थे? सबको, जितने टोले में सब पीड़ित हैं। पूरा निषाद बस्ती पीड़ित है। टोले वाले, हमारे टोले वाले ज्यादा पीड़ित हैं। हर किसी को मारा जाता है। हाँ, लोग मार खाते हैं, थाने पे नहीं जा पाते हैं। थाने पर अगर चले गए तो थाने पे चले गए तो और बवाल हो जाता है। अगर थाने पे गए तो गोली चल गई, परिवार से एक व्यक्ति चले गए। सिर्फ थाने पर जाने की वजह से। आखिर यही बात है ना, थाने पे गए जवाब कर दिए, मतलब गाली क्यों दे रहे हो। अच्छा, क्या कभी उस पिपलू सिंह से कभी किसी और तरह का विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं, जमीनी विवाद कुछ नहीं विवाद था हम लोग का। यही तो सोशल मीडिया पर पेपरों में यही दिखाया जा रहा है। पेपर में सब छाप रहे हैं ना, पैसा दिला के छपवा रहे हैं, मतलब विवाद मतलब केस क्रॉस किया जाए। हम लोग गरीब आदमी है ना। अच्छा, उस दिन क्या हुआ जब वहाँ पे विवाद हुआ? विवाद होने के बाद क्या हुआ? विवाद होने के बाद थाने पे गए, मतलब ये लोग घाव भी लगा था, महिलाओं को भी चोट लगे थी, सर में लगा था, मुंह पे लगा था। वहाँ पे गए तो थाने वाले भेजे मतलब जाओ दवा करवा लो, तो दवा कराएं। वहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिला, FIR दर्ज नहीं किए, तुम सुबह में बुलाएं। तो सुबह में गए, मलैया करा के मतलब FIR दर्ज हुआ, बोले मतलब रसीद कल लेके जाना। और कल रसीद लेने के लिए बुलाए, और आज 3 तारीख को घटना घट जाती है। 3 तारीख को सुबह में थाने में गए थे, 3 तारीख को 3 बजे घटना घट जाती है, गोली वाली। बंदूक लेके आते हैं, उनके साथ में और भी पिपलू सिंह के साथ में और कोई आते हैं कि पिपलू सिंह अकेले? 5 लोग रहते हैं ना। 5 लोग आते हैं। तो सब लोग मिलकर जो है मारपीट करते हैं, खाली पिपलू सिंह बंदूक वही चलाता है और सब खड़े रहते हैं, तो बोलते मारो देखा जाएगा। अच्छा, लोग कहते हैं मारो देखा जाएगा, इस तरह से जुबान लड़ाते हैं ये लोग। अच्छा, बोलते हैं मतलब आप गाली दिए, अगर हम गाली दे दें तो जान ले लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे हो गया तो मार के डंडा से मार दिए होते, हाथ पैर टूट गया तो आदमी जिंदा तो रहता कम से कम। तो उसके बाद प्रशासन, जब यहाँ पे गोली चली तो प्रशासन आई, पुलिस आए यहाँ पे? प्रशासन उसके बाद 100 नंबर पे कॉल, 112 नंबर पर काम में लड़की की थी, वो बहुत टाइम के बाद आए। बाकी ये लोग बाइक लाद के लेके गए अस्पताल तक। तो अस्पताल तक हम लोग जब आए तो देखे पुलिस घेरी हुई थी वहाँ पे भी, यहाँ पे। अच्छा, पुलिस चलने के बाद उसके बाद उनको गोली लगी तो आप लोग अस्पताल लेके गए? हाँ, सब हम लोग अस्पताल जाने के बाद क्या हुआ वहाँ पे? अस्पताल जाने के बाद आग लगाए पहला। अच्छा, आग लगा दिए थे? पूरे घर को आग लगा दिए थे। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, वही थे सब, 10 साल का, 11 साल की सब बच्चियां थी, सब थी। तो अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़े या रास्ते में ही दम तोड़ चुके? रास्ते में इधर कहीं तोड़ गया, आधा घंटा तो इधर ही घुसे घर पे ही, तो कहाँ अस्पताल तक इधर ही लेट हो गया ना। गाँव के लोग मदद के लिए नहीं आए? गाँव पे मदद के लिए कौन आया? कोई आया, मतलब एक आया बाद में, बहुत चिरौरी किया, वो लड़का चिरौरी करत हाथ जोड़ रहा था, भैया कोई बचा दो, कोई लेके चलो। तो कोई आया, मतलब लेके गया वहाँ तक, छोड़ा अस्पताल तक। और कोई गांव के लोग नहीं आए? नहीं। गांव के लोग क्या अपना खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं? अब गोली चली, डर के आते बंद कर लिए, कैसे बंद किया तो नहीं जानते कैसे बंद किया। जब नहीं आया कोई तो क्या कहें। समझ सकते हैं कि वही जो फिल्मों की कहानी आप देखते आते हैं, उसी तरह से आज भी यहाँ इस गांव में ऐसा हुआ है। ये परिवार गरीब मजदूर मजदूरी करते हैं और ये मजदूरी के सहारे जीते खाते हैं। हालांकि ये लोग
कि एक विरासत की ज़मीनें नहीं है कि 17-18 बीघा जोत रहे हैं और सुकून से जी रहे हैं और आराम से ज़मींदारों की तरह किसी के ऊपर राज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मजदूरी करते हैं, 300 से 400 इनका इनकम होता है, उसमें साग सब्जी होता है, घर परिवार को चलाने के लिए इनका एक मिनिमम स्रोत होता है। उस कम आय में ये अपने परिवार को चलाते हैं, लेकिन महोदय आपसे बताना चाहेंगे इनके पास इतना टाइम ही कहाँ होता है किसी से विवाद करें। लेकिन विवाद बढ़ाया जाता है और विवाद इस कदर बढ़ाया जाता है कि इस परिवार के व्यक्ति की जान ले ली जाती है। और इस परिवार का आरोप है कि एक व्यक्ति ही अब तक गिरफ्तार हुआ है, एक ही व्यक्ति अब तक गिरफ्तार हुआ है। हम तो सुन रहे हैं कि हुआ है। हम्म।